मेरे साथ है पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट डॉक्टर डीके अग्रवाल, जो साथ ही में एसएमसी ग्लोबल देश के दिग्गज ब्रोकरेज हाउस के सीएमडी भी हैं। डॉक्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। काम की बात मैं लेकर आती हूँ और आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस कैपिटल इंफ्यूजन की बात की है, कोलैटरल फ्री लोन की बात की है हमारे वित्त मंत्री ने, पीएफ के तौर पर सपोर्ट देने की बात की है एमएसएमईज को, ये सारे कदम एमएसएमईज के लिए कितने अहम है? क्योंकि आपका इंटरव्यू 1 महीने पहले मैं एक देख रही थी जिसमें आपने कहा था कि हालात ऐसे हैं कि 25% एमएसएमईज जो है वो हमेशा के लिए उन पर ताला लग सकता है। बिल्कुल, एमएसएमई जैसे कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है और पिछले 2 महीने के अंदर हमने देखा है कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, अगर कोई सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो एमएसएमई था। और जो एमएसएमई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी। ये हालत हो गई थी कि एमएसएमई के लिए सैलरी का पेमेंट भी देना, किसी तरह से उन्होंने मार्च की सैलरी दे दी लेकिन अप्रैल की सैलरी देना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। और पिछले लगभग 50 दिन के अंदर कोई रेवेन्यू नहीं, कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई सेल नहीं, और आपके जो खर्चे हैं वो सारे एज इट इज चल रहे थे। तो ऐसे केस में एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको सबसे पहले चूज किया और जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड था और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो लिक्विडिटी की, उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। देखिए, आज इंडस्ट्री कोई ये नहीं मांग रही कि आप हमें पैसा दीजिए, इंडस्ट्री ये मांग रही है कि उसको लिक्विडिटी चाहिए। अगर आज लोन पे भी मिले, आप भले ही सैलरी का रीइंबर्समेंट ना करें, बट अगर आपको पैसा भी मिल रहा है तो आपका काम चल जाएगा। और काम चलाने के लिए अगर आपको पैसा मिल गया तो इंडस्ट्री पैसा कमा लेगी और ये जो 2 महीने के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर लेगी। और कल जो जितने भी स्टेप्स लिए हैं, जैसे 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री जो लोन देने का इन्होंने एक मेजर लिया है एमएसएमई के लिए, आई थिंक ये बहुत ही बड़ा कदम है। जो 29 फरवरी को जो जितना भी आपका लोन आउटस्टैंडिंग था उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा आपको लोन मिल जाएगा, और वो भी बैंक्स, क्योंकि बैंक्स जनरली एमएसएमई को पैसा नहीं दे रहे थे और बैंक का जो पैसा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम होता है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। और जितनी भी एमएसएमई सेक्टर जिनकी 100 करोड़ से कम की टर्नओवर है और जिनका 25 करोड़ से ज्यादा का लोन आउटस्टैंडिंग नहीं था, उनको ये 20% एक्स्ट्रा लोन मिल जाएगा 29 फेब को जो उनका आउटस्टैंडिंग था उससे। तो आई थिंक, और ये भी लोन भी जो मिल रहा है वो 4 साल के लिए मिल रहा है विद ए मोरेटोरियम ऑफ 1 ईयर। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग फैसिलिटी। ऐसे ही जो एमएसएमई थी, जो डिस्ट्रेस एमएसएमई है, जो एनपीए हो गई है, उस एमएसएमई को आज कहीं से पैसा नहीं मिलता, उन एमएसएमई का भी इस गवर्नमेंट ने ख्याल रखा है। और जो कंपनीज वाइबल हो सकती है, जो पीछे कोविड से पहले भी जो एक स्लो डाउन था उसकी चपेट में आ गई थी और उसकी वजह से वो उनको पेमेंट की डिफिकल्टी आ रही थी अपनी ईएमआई देने की, आई थिंक उसका भी उन्होंने एक ख्याल रखा है। और आपको लग रहा है मदद मिलेगी सिचुएशन में? बिल्कुल, इस कदम से पूरी मदद मिलेगी और हमारा विश्वास है कि अब इसका बेनिफिट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 45 लाख से ज्यादा एमएसएमईज को इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये बेनिफिट अब ग्राउंड लेवल पे मिले। और चूंकि बात की गई है ये ऑटोमेटिक, तो मेरा मानना है कि इन कंपनीज को कोई पेपर फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ेगी, अपनी रिक्वायरमेंट ये बैंक को देंगे और बैंक उसके बेसिस पे, उस रिक्वायरमेंट अगर जस्टिफाइड है उसके बेसिस पे बैंक इसको सैंक्शन करेगा और डिसबर्स करेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक बड़ा ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से भी और एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से भी एक अच्छा कदम है और इसका बेनिफिट डेफिनेटली एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। चलिए, तो लिक्विडिटी और कैश फ्लो को लेकर के आपको लगता है जो एक स्टैग्नेंसी थी उसको कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन डिमांड अभी भी जिस तरह से हमारे देश में है, ये भी तो एक बहुत बड़ी चिंता होगी। अगर खुल भी जाती है इंडस्ट्री, उनको लिक्विडिटी में मदद भी मिल जाती है, खरीदार नहीं होंगे बाजार में, तो फिर वो साइकिल तो पूरा कहीं ना कहीं स्टॉप हो ही गया। डॉक्टर अग्रवाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोविड-19 से पहले की भी बात करें तो हमारे यहाँ पर एक जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो यही थी कि डिमांड कम होती जा रही थी और डिमांड को बूस्ट करने के लिए हम बार बार गवर्नमेंट से भी कह रहे थे कि आपको खर्चा करना पड़ेगा। और आज चूंकि उस प्रॉब्लम के बाद अब ये कोविड की प्रॉब्लम आ गई है और इससे तो डिमांड बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो अब ये जब इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा से शुरू हो रही है तो हमने भी सरकार से यही बोला है कि अब जितनी भी एक्टिविटीज है
आइसोलेशन में शुरू मत कीजिएगा, पूरा इकोसिस्टम को स्टार्ट कीजिए। और मेरा मानना है कि अब ये जो लॉकडाउन 17 को खत्म होके और जो नया लॉकडाउन की मोदी जी बात कर रहे हैं, जिसमें बड़ा नए रूल्स होंगे और नया फ्लेवर होगा, मेरा मानना है कि उसमें सारी एक्टिविटीज को स्टार्ट करने की परमिशन मिलेगी। और जो एक डिमांड की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड तभी आएगी जब आगे आपके कंजम्पशन भी होगा, आपके सेलर्स भी होंगे, आपके रिटेलर्स भी होंगे, दुकानें भी खुली होंगी और पूरा इकोसिस्टम वर्क करेगा। तो ऑफ कोर्स डिमांड में कमी रहेगी, बट उसके साथ साथ हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं इस 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है, इसके अंदर एक प्रोविजन ये भी होगा कि गवर्नमेंट उसको पैसा स्पेंड करे। गवर्नमेंट मनरेगा के ऊपर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रोविजन इसके अंदर एलोकेशन ऐसी होगी जिसमें कि जो कि अनाउंसमेंट अभी आनी बाकी है। अभी आज सेकेंड अनाउंसमेंट है, उसके बाद थर्ड अनाउंसमेंट है। तो मुझे लगता है इस सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट में ऐसे गैजेट्स भी आएंगे जिससे कि गवर्नमेंट खर्च करेगी और उससे डिमांड को बूस्ट मिलेगा। बट मेरा मानना है कि अभी अगले 6 महीने से 1 साल का जो पीरियड है, थोड़ा बहुत स्लो डाउन रहेगा, बट वो स्लो डाउन हम कैचअप कर लेंगे अगर हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है उसको एक सपोर्ट मिले, जो कि अब हमें उम्मीद है कि मिल रही है। एमएसएमई को डिफाइन अभी अब नए तरीके से करने की बात की गई है। 2006 के बाद ये हो रहा है कि एमएसएमई की डेफिनेशन बदली गई है। इस डेफिनेशन के बदलाव से आप खुश हैं? आपको लगता है ये सही दिशा में कदम है? देखिए, जो प्लांट एंड मशीनरी के जो इन्वेस्टमेंट की बात थी, चूंकि ये डेफिनेशन अगर हम बात करें तो जब ये एमएसएमई डी एक्ट आया था, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट आया था 2005 के अंदर, उस समय ये लिमिट्स फिक्स की गई थी। और आज हम 2020 के अंदर बैठे हैं, तो 15 साल के अंदर काफी इन्फ्लेशन भी हुआ है, कॉस्ट ऑफ जो है ये काफी बढ़ा है। तो मेरा मानना है कि ये एक सही कदम है, और खासकर जो उन्होंने सर्विस इंडस्ट्री को और मैन्युफैक्चरिंग को एक एटमार ले आए हैं इस लिमिट के लिए, वो भी बहुत सराहनीय है। और लिमिट भी काफी अच्छी तरह से इंक्रीज हुई है। बस थोड़ा सा एक अभी हमें जो कंफ्यूजन है, जो हमें लगता है, क्योंकि कल जब फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच दे रही थी तब उन्होंने वर्ड यूज किया था और ये प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। तो हमारा मानना है कि अगर कोई भी एंटिटी इनमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, मान लीजिए मेरी टर्नओवर 250 करोड़ है, मेरा इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है, तो मेरा मानना है कि मेरी कंपनी को स्मॉल स्केल में आना चाहिए, क्योंकि मेरी प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है। तो हमारा मानना है कि दोनों कंडीशन jointly ऑपरेट नहीं होनी चाहिए, दे शुड नॉट बी एंड रादर इट शुड बी और। एनी ऑफ दिस कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है, अगर ऐसा नहीं है तो हम एंड और का कंफ्यूजन विचार करके हो जाना चाहिए कि दोनों में मिले। लेकिन एक समस्या मानना है, अगर ऐसा नहीं है तो हमारी ये रिक्वेस्ट होगी फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि इसको ठीक किया जाए। और अदरवाइज बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिनको कि आज के दिन बेनिफिट मिला हुआ है, जैसे बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, राइस एक्सपोर्टर्स हैं, आज उनका वो 5% उनको एक इंसेंटिव मिलता है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव सबवेंशन मिलता है। उनकी टर्नओवर जनरली ज्यादा होती है, बट उनका प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो वो बेनिफिट अगर उनसे छिन गया बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो आई थिंक बहुत बड़ी इशू आएगा इसके। डॉक्टर अग्रवाल, लेबर जिस तरह से शहरों को छोड़कर गांव की तरफ बढ़ रहा है, रोजी रोटी छिन रही है, ये एक समस्या रहेगी लेबर को लेकर के। एमएसएमईज जो है वहां पर कई वो रोजगार भी देते हैं लोगों को, लेकिन वो लोग अगर गांव चले गए हैं तो ये सिचुएशन जो है एमएसएमईज के लिए एक समस्या बन सकती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। और मेरा मानना है कि लेबर बहुत जरूरी है, और खासकर जो माइग्रेंट लेबर जिसकी संख्या 12-13 करोड़ बोलते हैं, जो रियल्टी सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन जैसे हम बोलते हैं, और एमएसएमई के पास, इंडस्ट्री के पास, और इवन एग्रीकल्चर के अंदर जो काफी काम कर रही है। तो इसमें काफी कुछ लोग अपने घर चले गए हैं, और काफी कुछ लोग घर जाना चाह रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि डेली इस तरह का आ रहा है कि लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये लेबर का अभी नहीं जाए, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करी है, हम अभी भी आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हम अपील करना चाहेंगे कि वो लेबर ना जाए, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा रोल है। इकोनॉमिक एक्टिविटी अब चूंकि स्टार्ट हो रही है, तो ये एक नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज है। वो लेबर अभी अपने घर नहीं जाए, एक बार इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाए, क्योंकि इस समय ये इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होना बहुत जरूरी है।
और इवन हम प्राइम मिनिस्टर से भी हमने अपील करी है। क्या आप अश्योर करेंगे कि उन्हें सही दाम मिले, उन्हें सही मेहनताना मिले? क्योंकि अगर लेबर लॉज को भी जो है बोल रहे हैं कि हम कई राज्य जो है वो कह रहे हैं कि लेबर लॉज को खत्म कर देंगे, ऐसे में तो उनके हक के मारे जाने की डर और बढ़ जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि पहली बात है कि इवन स्टेट गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जितनी भी माइग्रेंट लेबर जहां भी रुकी हुई है उनका पूरा, उनके खाने का, उनकी मेडिकल, उनके उनको परमिट मिले, को रोकना बहुत जरूरी है। और जो लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो आज वापस चाहते हैं, उनको वापस आने में भी उनकी मदद करें। इवन हमने प्राइम मिनिस्टर से भी हम उम्मीद करते हैं कि उनकी तरफ से अगर एक अपील जाए कि वो लोग ना जाएं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा काम करेगी ये अपील, और ये समझाया जाए कि उनका नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल है। और ऑफ कोर्स मैं बोलूंगा कि जितनी भी माइग्रेंट लेबर है, हमें उनका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, उनका जो हक है उनको पूरा मिले, उनकी पूरी केयर हो। और आगे आने वाले टाइम में भी जो आप बात कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो लेबर लॉ सस्पेंड किए हैं अगले 3 साल के लिए, तो मेरा मानना है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट लेबर को ही मिलने वाला है। क्योंकि अगर आज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, अगर आज इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है, रिफॉर्म प्रोसेस शुरू होता है, तो मेरा मानना है कि इंडिया हैज ए एक्सीलेंट चांस ऑफ बिकमिंग द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। आज हमारी जो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसके अंदर अपने आप को इंटीग्रेट करने की, आज हम बात कर रहे हैं लोकल सप्लाई को स्ट्रेंथन करने की, आज हम बात कर रहे हैं कि लोकल के बारे में हम वोकल हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर लोकल के बारे में वोकल हो और हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसको हम ग्लोबल बनाएं, आज हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें, बाहर की कंपनीज को यहाँ पर इनवाइट करें, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनको दें। मेरा पूरा विश्वास है कि लगभग 300 कंपनीज जो कि अभी चाइना से प्रोडक्शन शिफ्ट करना चाह रही है इंडिया के अंदर, वो देख रही है अगर उनको सही एनवायरनमेंट मिलेगा, सारी परमिशंस, उनको वन विंडो सर्विस मिले, उनको इमीडिएट लैंड अलॉटमेंट हो, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एस्टेब्लिश करने की, ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर अपने आप को इंटीग्रेट करने की। और इससे अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जो कंपनीज यहाँ पर आएंगी वो 5-5, 10-10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट करती है, तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वो अल्टीमेटली हमारे लेबर के बेनिफिट के लिए है। तो हमारे यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से हमें इस चीज़ का स्वागत करना चाहिए, लेबर रिफॉर्म्स, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था। तो इन्होंने एक बड़ा, मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ा डिसीजन लिया इन तीनों स्टेट ने, और मैं चाहूँगा कि बाकी स्टेट्स भी इसको फॉलो करें ताकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज यहाँ पर हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर चाइना से लोग यहाँ पर शिफ्ट होंगे, जो कंपनीज हैं अपने प्रोडक्शन को। लेकिन जिस हालत में है, ये बस मैं एक क्विक आपका ये पॉइंट चाहूंगी, क्या लेबर का हमने ख्याल सही रखा? आपको लगता है वही लेबर जिस पर हम कह रहे हैं कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहिया जो भागेगा, हमने उनको क्या नजरअंदाज किया इस लॉकडाउन में? आपको ऐसा महसूस हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से वो चल के जा रहे हैं, उनको रोटी नहीं मिल रही तभी चल रहा है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमें इस ऐसे टाइम में लेबर की पूरी केयर करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट भी है और कई स्टेट्स ने काफ़ी कुछ किया भी है। जैसे मैं यूपी का एग्जांपल देना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी लेबर को अपनी बसेस लगाई और लेबर को उनके घर तक पहुँचाया, उनको पूरी फैसिलिटी दी। ऐसे कुछ स्टेट ने अच्छा काम किया, बट कुछ स्टेट कहीं ना कहीं उसमें लैकिंग रहे। तो बट मेरा यहाँ पर चूंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है, मैं यही कहना चाहूँगा कि लेबर को पूरा हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हम एक बहुत बड़ी गलती है, और हमें इस गलती को जो हो गया उसको अब सुधारना चाहिए। जी।